इन गलतियों से होती है धन की कमी। जल्द अपनाएं वास्तु टिप्स। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए, यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कभी अचानक धन की कमी होने लगती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। इनको सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से इंसान दूर रहता है। तो आइए मैं बताती हूँ, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं वास्तु की इन गलतियों को। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं, घर में दरिद्रता आ सकती है, इसलिए आपको तुरंत इन वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दूं कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो, तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। और घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिविटी एनर्जी आपके घर के प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरा, टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीर है, तो उन्हें तुरंत हटा दें। दोस्तों, घर में चीजों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजों को घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती है, जिसके आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। चौथा है, दरवाजे खिड़कियां खुली ना रखें। घर में कभी भी दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह खुली ना रखें। आपको बता दूं कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। दोस्तों, पांचवा है, पानी बर्बाद मत करिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। ऐसा करने से वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। और वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी नहीं आती। और अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब हो भी गया है, तो उसे तुरंत सही करवा लें। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना ही अधिक नुकसान होगा। छठा है, रात के समय इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं। सातवां है, चमगादड़ का निवास अशुभ। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। आठवां, दरवाजे के सामने चुगला ना हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो, यह अशुभ माना जाता है।
9वां है मेन गेट के सामने ना हो ये चीज़। अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है, व्यापार और कारोबार में नुकसान होता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। दोस्तों 10वां है इस तरह ना हो किचन। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता। घर पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखने चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और आमदनी के स्रोत खत्म होने लगते हैं। दोस्तों 11वां है यहाँ ना रखें डस्टबिन। हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दूं कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों 12वां है घर में बंद घड़ी ना रखें। कई लोगों ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना ये आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इसी तरह घर में टूटी हुई या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ता है। 13वां है दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी अलमारी रखने से हमें भूल कर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी को मुख्य दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी हुई अलमारियों को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से यह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। आप चाहें तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो। इस प्रकार से रखी हुई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों 14 है घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखने से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर भी उस मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में गलत माना जाता है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति दोष खत्म हो जाता है। 15वां है संध्या के समय धन उधार देने से। अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेना है तो कतई ना दे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूलकर भी किसी को जल्द सुबह या फिर गोधूली बेला में पैसे उधार ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर से प्रस्थान कर लेती है। शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार ना दें। 16वां है घर में मकड़ी का जाला लगे रहने से। अगर आपके घर में कहीं मकड़ी का जाला लग रहा है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगा होना चाहिए, ये आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है तो उसे देखने से आपको आलस्य महसूस होता है और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद नहीं करती है जहाँ पर साफ सफाई ना हो, इसलिए हमें सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। 17वां है सुबह के लिए बर्तन न छोड़ें। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो ये बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। 18वां है ऐसे हो खाने की मेज गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें। जो घर गंदा होता है वहां पर ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और ना ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। सुबह के लिए बर्तन न छोड़ें। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। 18वां है ऐसे ही खाने की मेज गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें।
वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है वहां पर ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और ना ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। हर एक चीज परफेक्ट तरीके से रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछा वाले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर जरूर लगाएं। 19वां है, हम अक्सर रात के समय किचन के सिंक में गंदे बर्तन रखकर छोड़ देते हैं और पूरी रात इन बर्तनों से नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी इस आदत का अनुसरण किया जाता है तो इसे तुरंत बदलने की आवश्यकता है, जिससे धन हानि से बचा जा सके। शाम के समय झाड़ू लगाना हो सकता है धन हानि की वजह। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। 21वां है, इस दिशा में ना हो बाथरूम। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए और घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बाथरूम का हमेशा गीला रहना कर्ज की स्थिति ला देता है। साथ ही घर में कई तरह के रोग जन्म भी ले लेते हैं। धन संपन्नता बनी रहे इसके लिए बाथरूम को हमेशा गीला ना रखें। और कुछ लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है। बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकलें तो बाथरूम को साफ करके बाहर आएं। ऐसा ना करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। दोस्तों, ये थे कुछ वास्तु टिप्स। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सब समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।